हेल्थ और फिटनेस अक्सर लोगों की हॉबी होती है, लेकिन कब किसका ये जुनून बन जाए पता नहीं चलता। पर क्या ये जुनून खवातीन को भी शिद्दत तक हो सकता है? और इसको हासिल करने के लिए वो ऐप से लेकर बॉडी बिल्डर तक बन जाती हैं। आज हम 15 सबसे ज्यादा ताकतवर खवातीन की फहरिस्त पर नजर डालेंगे। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 15, वेंडी लिंक्विस्ट। अगर आपसे अचार का जार नहीं खुल रहा तो वेंडी लिंक्विस्ट आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके मसल्स देखकर जार डर के मारे ही खुल जाएगा। वेंडी एक कैनेडियन बॉडी बिल्डर हैं, जो कि पहले डांसर और जिमिस्ट थीं। 2001 में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग पर काम करना शुरू किया और अब वो फिटनेस मॉडल के तौर पर काफी मकबूलियत हासिल कर चुकी हैं। वेंडी कोलंबिया ब्रिटिश में रहती हैं और नेशनल लेवल पर मुकाबला करती हैं। इनकी हैवी लाइट वेट और शॉर्ट फिगर की वजह से हजूम में अलग ही पहचान है और मैगजीन्स की दुनिया में भी काफी मशहूर हैं। इस तस्वीर को देखते ही महसूस होता है कि वेंडी इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे उम्दा बॉडी के साथ खड़ी हैं। नंबर 14, डेमी बैकबे। डॉक्टर अगर किसी को बोल दें कि अब आप चल नहीं सकते तो आप इसको हकीकत मान लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन डेमी ने डॉक्टरों को गलत साबित करने के लिए जान लगा दी। जब डेमी सिर्फ 13 साल की थी तो इनका एक्सीडेंट हुआ और इनकी बैक पर चोट की वजह से 2 महीने के लिए पैरालाइज हो गईं। जब वो रिकवर होने लगी तो उन्होंने अपनी सेहत पर खास तवज्जो दी और एथलीट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी कि वो दोबारा चल सकें। इसी वजह से सिर्फ एक्सीडेंट के 1 साल बाद वो ऐसी दिखती थी। इसके बाद डेमी ने बॉडी वेट ट्रेनिंग की और फिर पुशअप्स लगाना शुरू कर दिए और आज ये दुनिया की अंडर एज जनरेशन के लिए इंस्पायरेशन का काम कर रही हैं। मीडिया सेलिब्रिटी बनने के बाद डेमी को यकीन हो गया कि वजह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जिसकी कोशिश की जाती है वो मिल जाता है। और अगर मैं पैरालाइज होने के बाद भी ये सब कुछ कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। नंबर 13, कैसेंड्रा मार्टिन। ये अमेरिकन मॉडल और सोशल मीडिया स्टार हैं, पर बचपन से ही दुबली पतली होने की वजह से इन पर फिटनेस का भूत सवार है। कॉलेज से पढ़ाई के बाद कैसेंड्रा ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया, लेकिन फिर बॉडी बिल्डर आइकन जेनी को मैगजीन में देखकर इनसे इंस्पायर हुई और बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। इनका ज्यादा फोकस मसल्स मास बढ़ाने में था। 23 साल की उम्र में अपने फिटनेस लविंग बॉयफ्रेंड के साथ उन्होंने काम शुरू किया और बॉडी बिल्डिंग में और ज्यादा घुसती चली गयी। 2016 में कैसेंड्रा ने अपने इंस्टाग्राम पर न्यू प्रोफाइल पिक्चर बनाई और अब दुनिया की वुमेन बॉडी बिल्डर्स में अच्छा नाम कमा चुकी हैं। उन्होंने अपनी डाइट में बताया कि वो सिर्फ कैब्स और प्रोटीन ले रही हैं। अब वो खुद दूसरों के लिए इंस्पायरेशन बन चुकी हैं। नंबर 12, जूलिया विंस। इनको देखकर लोग इन्हें मसल्स बार्बी के नाम से बुलाते हैं। जूलिया ने ये साबित किया है कि दूसरे आपको नहीं बता सकते कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं। इन्हें कहा जाता था कि वेट लिफ्टिंग लड़कियों का काम नहीं है और कभी भी इसमें महारत हासिल नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। रशियन खातून ने 3 बार वेट लिफ्टिंग का मुकाबला जीता और 400 पाउंड तक का वजन उठाया, जो एक शेर जितना वजन है। जूली के इंस्टाग्राम पर मिलियंस फॉलोअर्स हैं। बचपन से ही इन्हें ये शौक नहीं था, बल्कि ये म्यूजिक और डांस का ज्यादा शौक रखती थी और कई बार कॉलेज के मुकाबलों में हिस्सा भी लिया। लेकिन बाद में इन्हें महसूस होने लगा कि मेरी जिंदगी का ये तो कोई मकसद नहीं है। फिर बॉडी बिल्डिंग और मसल्स मैस इनकी जिंदगी का मकसद बना और आज ये आप सबके सामने ही है। नंबर 11, नतालिया कुज़नेत्सोवा। अगर आपको घर हिलाने के लिए कोई बंदा चाहिए तो नतालिया इज परफेक्ट चॉइस और इनका मसल मास देखकर लगता है कि ये वो खातून है जिससे दूर रहा जाए तो अच्छा है, कि कहीं आपकी हड्डियां ही ना टूट जाएं। ये 15 साल की उम्र से वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, लेकिन अब दुनिया की सबसे भारी बॉडी बिल्डर मानी जाती हैं। ये 6 फीट लंबी और 225 पाउंड वजन रखती हैं। इस रशियन नतालिया ने एक बॉडी बिल्डिंग यूरोपियन चैंपियनशिप भी जीती हुई है और 2007 से 2008 के दरमियान कई लकब अपने नाम कर चुकी हैं। सिर्फ इनकी तस्वीर को देखकर लगता है कि ये प्योर मसल मास हैं और इनके बाजू का साइज 18.5 इंच और चेस्ट का 5 इंच और इसके साथ साथ इनकी टांगे भी काफी हैरान कुन है, जिसका साइज 29.5 इंच है। नतालिया एक खूबसूरत खातून और शादी करके अब मॉस्को में रह रही हैं। नंबर 10, क्रिस्टीना मेंडोजा।
ये 175 पाउंड की खातून अमेरिकन बॉडी बिल्डर हैं और बचपन से ही काफी एक्टिव और फिटनेस का ध्यान रखती थीं। कई स्पोर्ट्स और डांस में भी हिस्सा लेती थीं, लेकिन बाद में ये शौक बॉडी बिल्डिंग की तरफ आ गया। क्रिस्टीना खुद को इम्प्रूव और प्रॉपर बॉडी शेप हासिल करना चाहती हैं और इसके साथ साथ अनहेल्दी और जंक फूड को अपनी जिंदगी से निकालना चाहती थीं। ऐसे ही कुछ अरसे बाद उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी और ज्यादा से ज्यादा वेट लिफ्टिंग में इन्वॉल्व होती रही। आहिस्ता आहिस्ता इनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती रही और इनके फैंस इनकी राय को भी सुनते और मानते थे। 2019 में IFBB जीतने के बाद क्रिस्टीना को बॉडी बिल्डिंग कार्ड मिल गया। प्रो राइजिंग फिटनेस कंपटीशन में ये अच्छा परफॉर्म न कर सकी पर एक्सपीरियंस ले आई और अब देखें इनका मुस्तकबिल इन्हें कहां ले जाता है। नंबर 9, अनेटा फ्लोरकिज़िक। औरतों में खासी मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज होती हैं, जैसा कि बच्चों को जन्म देना और भी काफी कुछ, पर कब वो किसी भी अनोखी चीज को जुनून बना ले पता नहीं चलता। अनेटा इसी की जिंदा मिसाल हैं। उन्होंने पावर लिफ्टिंग सिर्फ 16 साल की उम्र में शुरू कर दी थी और अब वो एक अच्छी एथलीट और बॉडी बिल्डर बन चुकी हैं। काफी चैंपियनशिप जीतने के बाद अनेटा ने यूरोपियन चैंपियनशिप 2000 में जीती और इतना ही नहीं बल्कि 1000 पाउंड का वजन उठा के नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2002 में उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का और 2004 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन का अवार्ड जीता। इनके शौक ने इन्हें यहाँ न रुकने दिया और लगातार 4 साल तक ये लक़ब अपने साथ रखा और कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली खातून है। नंबर 8, हेडी वोरेला। अगर आप एक बिल्कुल परफेक्ट एब्स देखना चाहते हैं तो हेडी के देख लें। इंटरनेट पर इनकी हजारों तस्वीर मौजूद हैं और इनकी फैन फॉलोइंग मेल और फीमेल दोनों में काफी ज्यादा है। इनकी बॉडी काफी डिफाइंड है। हेडी की 5 इंच वेस्ट और इन्हें कई साल लग गए अपनी बॉडी को फाइनल लुक देने के लिए, जो आज हम सबको नजर आती है। ये सिर्फ देखने में स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि अब तक काफी चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेकर जीत चुकी हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी काफी बार हिस्सा ले चुकी हैं। 1998 में स्पोर्ट्स फेस्टिवल बनाया गया था जहां दुनिया का सबसे मजबूत और ताकतवर मर्द और औरत हिस्सा लेती हैं और दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी माना जाता है। नंबर 7, ब्रिटेनी डायमंड। इनके मसल्स, मास और स्ट्रेंथ की वजह से ये वो खातून बन गई हैं जिससे कोई पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ब्रिटेनी के लिए 300 पाउंड की चीज उठाना आम सी बात है। 2010 में आयरलैंड की यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और तब तक वो बिल्कुल वेट नहीं उठा सकती थी। 2013 में उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैन शो देखा। वेट लिफ्टिंग की तो ये पहले से फैन थी और इसी में महारत हासिल की। इस तरह लोकल कंपटीशन जीतने के बाद स्ट्रॉन्ग मैन शो में भी गयी और अब अपनी पिंक वार्डरोब के साथ इसमें अच्छी खासी जान पहचान बना चुकी हैं। नंबर 6, लेरिसा राइज। ये ब्राजीलियन यंग और काफी मजबूत खातून हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया है। उन्होंने काफी कंपटीशंस में हिस्सा लिया। लेरिसा ब्राजील के कैपिटल में पैदा हुई और डिमांडिंग पेरेंट्स की वजह से आज सारे का सारा क्रेडिट इनको देती हैं। इसने अपना सारा फोकस फिटनेस, स्पोर्ट्स और कंपटीशंस में डाल दिया और ये ऐसी खातून है जिसे वाकई ही दुनिया में जाना जाए। ये वर्ल्ड प्ले बॉय और फीचर विनर बनी जिसने इनके लिए फीमेल फिगर कंपटीशन के दरवाजे खोल दिए। सबसे बड़ी अचीवमेंट ब्राजीलियन चैंपियनशिप और साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप जीतना थी, जहां जाकर काफी लोगों को इम्प्रेस किया। ये लीडिंग फिटनेस सप्लीमेंट्री कंपनी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। ये सारी कामयाबी बगैर मेहनत के नहीं आई बल्कि हफ्ते में 6 बार और जिस्म के हर हिस्से की एक्सरसाइज करने के साथ ही अपनी डाइट का खासा ख्याल रखती हैं। नंबर 5, डोना मोर। ये दुनिया की तमाम खवातीन के लिए इंस्पिरेशन हैं, जो इंग्लैंड में रहने वाली 2 बच्चों की सिंगल मदर हैं। 2012 से ही वो मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं और दुनिया को बता रही हैं कि ये इनमें से नहीं है जिनसे पंगा ले सके। 2016 और 2017 में उन्होंने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन के कंपटीशन जीते और उन्हें 2 सालों में और भी कंपटीशन जीते। 30 साल की उम्र इनके लिए कोई मसला नहीं बनी बल्कि अपने पहले मुकाबले में ही उन्होंने 4 नंबर हासिल किए। 2014 में ये यूरोपियन स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन बनी जिसमें इसके ट्रेनर का काफी बड़ा हाथ है। डोना बहुत शुक्रगुजार हैं और उन लोगों को जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया और आज जो हैं उनकी वजह से हैं। डोना जब ट्रेनिंग नहीं करती तो वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना पसंद करती हैं। नंबर 4, रेने कैम्पबेल। ये दूसरी औरतों की तरह टिपिकल मदर नहीं है और काफी सारा काम इन्हीं जैसा करती हैं, जैसे बच्चों को स्कूल से लाना और इसके साथ 4 घंटे वो जिम में भी एक्सरसाइज करती हैं और अब यूके की लार्जेस्ट फीमेल बॉडी बिल्डर हैं। पर ये यहाँ नहीं रुकी। अपने S40 में ये एक पत्थर जितनी वजनी थी और ऐसा महसूस होता था कि लोग इसे अडोर करते हैं।
उनको पूरी दुनिया से वैलेंटाइन डे पर शादी के प्रपोजल्स पर फूल मिले हैं, लेकिन वो कहती हैं कि आदमी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और हमें ये सुनकर हैरानी नहीं है। वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखने और जिम में 4 घंटे वर्कआउट के अलावा दिन में 8 बार खाना खाती हैं। रेने एक फिटनेस ट्रेनर हैं और इनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। नंबर 3, डैनिला मेलो। अगर दुनिया में सबसे यंग फीमेल को देखकर इंस्पायर होना चाहते हैं तो ये काफी हैं। इन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में दुनिया का 84 किलो बैक स्क्वाट का रिकॉर्ड तोड़ा। ये यकीनन काफी छोटी थी। 2017 में दुनिया की नजर इन पर ज्यादा थी जब उन्होंने IPF वर्ल्ड क्लासिक चैंपियनशिप में 455.3 पाउंड के वजन के साथ स्क्वैट्स किए, फिर 259 पाउंड्स और इसके साथ 475 पाउंड्स का वजन उठा के 1175.8 पाउंड्स टोटल वजन उठाया, जो आज तक किसी खातून ने नहीं उठाया होगा। मार्च 2017 में स्पोर्ट्स फेस्टिवल में उन्होंने 1145 पाउंड्स का वजन उठाकर रिकॉर्ड कायम किया, पर हकीकत में इन्हें खुद अपनी सलाहियतों पर यकीन नहीं था, पर जीत इनका मुकद्दर बनी। नंबर 2, ओक्साना ग्रिशिना। ये एक मुकम्मल बॉडी बिल्डर का मुजस्समा है, जिसकी खास वजह इनकी उम्दा फिजिक है। ये रशियन बॉडी बिल्डर ट्रेनर के साथ साथ प्रोफेशनल फिटनेस कंपटीटर भी हैं। उन्होंने अपनी डिग्री भी स्पेशल फिटनेस और स्पोर्ट्स में ली। हालांकि ओक्साना ने 2017 में रिटायरमेंट ले ली थी, पर इसने भी इसे इसकी अचीवमेंट लेने से ना रोका और एक ही रो में कई कंपटीशन जीते। ऐसे लगता है जैसे वीकेंड्स पर भी छुट्टी नहीं चाहिए। अगरचे अब ये खुद किसी मुकाबले का हिस्सा नहीं बनती, पर फिटनेस की दुनिया से दूर ना जा सकी और पोल फिटनेस कंपटीशन चला रही हैं। उन्होंने ओलंपिक्स और कैलिफोर्निया के रीजनल कंपटीशन में भी हिस्सा लिया है। इन्हें देखकर साबित होता है कि लड़कियों से मुकाबला करना आसान नहीं है। नंबर 1, हीथर डीज। अक्सर लोगों के लिए फिटनेस की जर्नी या तो बचपन से शुरू होती है वरना फिर 20s में, पर हीथर का मामला कुछ अलग है। वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर गई थी और वहां से उनकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज आया। फिटनेस का सफर उन्होंने प्रोटीन शेक और ड्राई ओट्स से किया, क्योंकि इन्हें बताया गया था कि फूड सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप सच में फिटनेस की दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं। जिस वक्त हीथर ने वेट ट्रेनिंग शुरू की, इस वक्त इनकी उम्र 23 साल थी और पूरे 12 महीने बाद पहले मुकाबले में हिस्सा लिया। 2010 में नेशनल लेवल पर मुकाबला किया और कुछ ना बन सका। 2012 में ओलंपिक क्वालिफिकेशन की इजाजत मिली। आर्नल्ड क्लासिक में लगातार 2 साल तक 6 नंबर पर रहीं। 2014 में आर्नल्ड क्लासिक और ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर रहीं। 2018 में भी अपनी जगह बरकरार रखी और 50 साल के होने के बावजूद इनका फिगर बिल्कुल फिट है।